मीन लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके 10th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 10th हाउस की बात आती है तो यहाँ पर आपके धनु राशि में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। राहु के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ राहु नीच की स्थिति में आ जाते हैं। और लेकिन अब आपको यहाँ बृहस्पति को सबसे पहले देखना होगा क्योंकि डिस्पोजिटर बृहस्पति ही है आपके चार्ट में और वो आपके लग्नेश भी है, इसलिए आपके लिए करियर के मामले में ये कंजक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो अब आपके चार्ट में शनि की स्थिति को भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा ही आपके लिए, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। अगर मान लो आपका बृहस्पति भी बहुत वेल प्लेस्ड है चार्ट में और मान लो आपके शनि भी काफी वेल प्लेस्ड है, तो जरूर आपको इस कंजक्शन का थोड़ा फायदा मिल सकता है, या तो फिर यहाँ पे बृहस्पति का एस्पेक्ट हो आपके 10th हाउस पे तब भी। तो अब यहाँ पे शुक्र को भी आपको देखना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो धनु राशि में, चाहे आप वृश्चिक में ले लो, मेष राशि में ले लो, यहाँ शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता और लियो साइन में भी। तो जब भी धनु राशि में शुक्र आएगा और इवन नीच के राहु के साथ जब शुक्र आएगा तो यहाँ शुक्र को लेके आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब क्योंकि ये डुअल साइन में कंजक्शन बन रहा है और राहु स्वयं नीच की स्थिति में आ गए, इसलिए अगर आपका बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है या यहाँ राहु या शुक्र पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आपको करियर को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। करियर को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आप फेस करेंगे अपनी लाइफ में। और कभी कभी ऐसा होगा जब आप अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप बहुत ज्यादा नेम फेम चाहते हैं, जीवन में बहुत ज्यादा ऐशो आराम धन लग्जरी वो सब चाहते हैं, लेकिन जो आपकी आस है वो अधूरी ही रहेगी, या आपकी जो अपेक्षा है वास्तव में खुद से वो काफी अधूरी रहेगी। शुक्र अगर यहाँ वक्री भी हो जाए अगर धनु राशि में बैठकर, तो राहु की नीचता का प्रभाव उन पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वक्री होने के केस में शुक्र क्योंकि आपके नवम भाव की तरफ ही मूव करेंगे राहु के साथ ही, लेकिन शुक्र वक्री ना हो तो वो आपके 11th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वक्री शुक्र भी आपके लिए उतना अच्छा साबित यहाँ नहीं होगा। अब आपके चार्ट में शुक्र को देखा जाए तो वो तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और 8वें के भी, इसलिए आपके लिए अब आपके करियर वाइज कुछ आप एफर्ट कर रहे हैं, अपना बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं करियर में आगे बढ़ने में, लेकिन वो प्रयास आपके काम नहीं आ पा रहा। इस केस में अब आपको ये भी देखना होगा कि राहु या शुक्र के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। कोई भी जो अन्य ग्रह यहाँ स्थित होगा वास्तव में वो राहु से तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन वो शुक्र पर भी अपना इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर राहु या शुक्र का कोई मित्र ग्रह ही यहाँ हो तभी आपको थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु यहाँ सबसे पहले आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहां पर वो उतनी कंफर्टेबल स्थिति आपके लिए नहीं दिखाते। एक तो स्वयं यहाँ राहु नीच की स्थिति में बैठे हैं, दूसरी तरफ वो यहाँ अपने परम शत्रु मंगल के घर को एस्पेक्ट करेंगे, तो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी आपको देखना होगा। कभी कभी इस प्रकार का जो राहु होगा फैमिली के साथ काफी मतभेद देगा, कभी कभी हो सकता है वो आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड करे, लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकर आपको काफी लालच देगा, बहुत ज्यादा भोग विलास धन लग्जरी पाने की चाहत देगा, लेकिन ये सब आपकी अपेक्षाएं अधूरी होंगी। अब क्योंकि मंगल के घर को यहाँ राहु एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो आपके सेकंड हाउस में प्लेनेट बैठा है उसको भी राहु काफी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का संबंध उसका मंगल के साथ है और राहु के साथ है, ये आपको देख लेना चाहिए। कोई भी शुभ ग्रह अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ रहेगा तब आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, भले ही राहु उस पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे फिर भी। तो राहु का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी वाणी को लेके सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब वैसे अगर शुक्र यहाँ वक्री हो जाए तो आपके करियर को लेकर और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। हालांकि इस प्रकार का राहु जब वो सेकंड हाउस पे दृष्टि डालें तो काफी मैनिपुलेटिंग बनाते हैं, वाणी का प्रभाव आपका काफी स्ट्रांग दिखाते हैं। आपको किसी भी प्रकार से वेल्थ क्रिएट करने, वेल्थ जनरेट करने के लिए ऐसा राहु प्रेरित कर सकता है, बट आपकी वेल्थ को लेके काफी ज्यादा रिस्क भी रहेगा आपको। तो आप लॉटरी सट्टा या बहुत ही गलत तरीकों का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही आपके फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां फोर्थ में आपके केतु भी नीच की स्थिति में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको हालांकि राहु और शुक्र के एस्पेक्ट का उतना फायदा तो यहाँ नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को देखिए। केतु के साथ बैठा हुआ जो प्लेनेट है वही थोड़ी बहुत आपकी मदद अवश्य कर सकता है, अगर वो यहाँ मित्रवत है यहाँ पे आपके चार्ट में बुध के साथ। बट वास्तव में उसकी क्वालिटीज काफी डिक्रीज हो रही हैं केतु के साथ होते हुए, क्योंकि केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी अपने में समाहित करता जाता है और उस ग्रह को काफी डिक्रीज करता रहता है। ऐसी स्थिति में अगर केतु के साथ कोई ऐसा प्लेनेट आ गया जो बहुत एग्रेसिव है, जैसे मंगल जैसा प्लेनेट,
तो आपको मैरिड लाइफ को लेके और अपने घरेलू जीवन को लेके काफी ज्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब क्योंकि राहु और शुक्र दोनों का ही कंजक्शन यहाँ डुअल साइन में बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो भी प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रहा है उसमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। ना तो आप अपने घरेलू लाइफ से संतुष्ट रहेंगे, ना ही अपने करियर से। तो अब आपको कौन सा पाथ चुनना होगा? आपको बहुत ज्यादा चतुराई यहाँ दिखानी होगी, या अपने जो स्किल्स है उनका बहुत अच्छे से आपको इस्तेमाल करना रहेगा। देखिए, केतु जो आपके फोर्थ में बैठे हैं वो परिवार के सदस्यों के बीच में काफी मतभेद ला सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, आपको छोटी उम्र से ही घर से दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ घरेलू सुख सुविधाओं में हालांकि कमी तो नहीं देखने को मिलेगी, बट आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ ठीक से उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। इस स्थिति में हो सकता है छोटी उम्र से ही आप अपने घर से दूर चले जाएं, किसी अदर स्टेट में चले जाएं या अदर कंट्री में चले जाएं। तो फॉरेन सेटल होने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इस स्थिति में। अब आपको देखना होगा कि केतु के साथ जो प्लेनेट आपका फोर्थ हाउस में बैठा है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, और केतु के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है। वास्तव में अब वो ग्रह जिन भाव का आपके चार्ट में स्वामी है, उन भाव से जुड़े हुए निर्णय लेने में आपको काफी सतर्क होना पड़ेगा। यहाँ वैसे राहु का प्रभाव केतु पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव पड़ सकेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ शुक्र काफी मल्टीप्लाई हुए हैं राहु से, भले ही राहु ने अपना नीच का प्रभाव शुक्र पर डाला हो, तो शुक्र यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे आपके फोर्थ हाउस को। और वैसे भी आपकी जो फोर्थ लॉर्ड है वो शुक्र के साथ मित्रवत है। लेकिन अब शुक्र का आपको उतना ज्यादा यहाँ फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जितना भी एनर्जी राहु का या शुक्र का आपके फोर्थ हाउस की तरफ आ रहा है, सारा एनर्जी यहाँ केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो अब आपके लिए यहाँ एफर्ट्स बढ़ जाएंगे अपने घरेलू मामलों को लेके, संपत्ति के लेन देन को लेके, परिवार के सदस्यों के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेके आपको काफी ज्यादा मेहनत अब करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का जो जातक होता है उसको कैरियर में और उसके घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। भले ही आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ आप बहुत ज्यादा मेच्योर भी होते जाते हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो परेशानियां आपको रहती हैं वो लगभग आपको 30 की एज तक आती ही है। उसके बाद यहाँ राहु आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस को। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो राहु का एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पे काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ राहु एक तो स्वयं नीच की स्थिति में बैठे हैं, दूसरी तरफ वो आपके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो इनके परम शत्रु सूर्य का घर है। ऐसे में राहु आपको काफी डिफिकल्टी देने वाले हैं, जैसे बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हो, कलीग्स के साथ झगड़ा होता रहता हो, या आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिखते हो अपने जहां भी आप काम करते हैं उस वर्क प्लेस पे। साथ ही यहाँ राहु का प्रभाव होने से आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऑब्सेशन में आके बहुत ज्यादा ब्लाइंडली आप कोई ऐसा गलत फैसला ले सकते हैं, तो आपको फिर पैसे का नुकसान हो सकता है, कोई लोन वगैरह आप ले सकते हैं, किसी से बहुत ज्यादा आप डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कुछ अन्य बाधाएं भी आपको सिक्स हाउस रिलेटेड मामलों में आ सकती हैं। अब राहु जस्ट यहाँ की जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको ही मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई चुनौतियां भी आपको काफी ज्यादा परेशान करेंगी, और उनसे पार पाना भी आपके लिए इजी नहीं होगा। तो वास्तव में राहु और शुक्र का ये वाला प्लेसमेंट उतना बेहतर नहीं साबित होता। अब जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो स्त्रियों के केस में ये फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट राहु की नीचता की वजह से यहाँ पर शुक्र पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ऐसे में भले ऐसी स्त्रियां धन, लग्जरी या ऐशो आराम किसी भी तरीके से पा लेंगी, लेकिन जो मान सम्मान, जो रेस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, वैसा हो सकता है नहीं हो। पुरुषों के केस में यहाँ इशू और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं, पार्टनर चुनने को देखते हैं। ऐसे में हो सकता है कि बहुत स्त्रियां आपकी चहेती हों, या बहुत ऐसे लोग आपके चहेते हैं जो आपके ही फील्ड में काम कर रहे हैं, सेम फील्ड में। बट जब आप पार्टनर चुनने की बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ राहु या शुक्र को फॉलो करते हैं, तो मैरिज में उतनी ही ज्यादा बाधाएं आती हैं। आप एक इंटरकास्ट मैरिज के लिए ट्राई करते हैं, या तो फिर एक ऐसी मैरिज के लिए ट्राई करते हैं जो बाद में आपको जाकर लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को गलत तरीके से चूज किया हो। तो यहाँ राहु और शुक्र को जितना ज्यादा फॉलो करेंगे, उतनी ही दिक्कतें आपकी मैरिज में आपके लिए बढ़ेंगी। ऐसे केस में हो सकता है कि मैरिज के बाद आप अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा असंतुष्टि प्रकट करें, और मैरिज के बाद कैरियर को लेकर आपको काफी ज्यादा खराब सिचुएशंस बने। तो इस स्थिति में आपको मैरिज को लेकर विशेष तौर पे अलर्ट रहना होगा। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर इनकी आपको महादशा होगी, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।